हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोजेनेसिस में। मैं आपका एजुकेटर फतेह। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पिट्यूटरी के डिसऑर्डर के बारे में। पिट्यूटरी में जो ग्रोथ हार्मोन होता है, इसके हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो पीनियल ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्चुअल में हम इंडोक्राइन ग्लैंड में हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। और किसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, पिट्यूटरी डिसऑर्डर के बारे में, पिट्यूटरी डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी के डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है बेटा। देखो, पिट्यूटरी के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, ठीक है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर में मेनली हम लोग बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बेटा, ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। ग्रोथ हार्मोन्स की मान लो अगर कमी हो जाती है या ग्रोथ हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा सीक्रेट होने लगते हैं, तब क्या होगा, ठीक है बेटा। तो हम बात करते हैं हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन के बारे में, हाइपर सिक्रीशन के बारे में। हाइपो का मतलब क्या होता है बेटा, हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, लेस सिक्रीशन, ठीक है बेटा। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस, जिस हार्मोन का नंबर कम सिक्रीट हो उसमें हम लोग टर्म लगाते हैं हाइपो, ठीक है। हाइपो सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन्स अगर कम रिलीज हो रहे हैं तब क्या होने वाला है। और हाइपर का मतलब होता है बेटा मोर, अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तब क्या होने वाला है, ठीक है। ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, तब क्या होने वाला है, सिक्रीशन यहां लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बेटा, हाइपोसिक्रीशन दो लोगों में हो सकता है, एक तो बच्चों में हो सकता है और एक एडल्ट में, ठीक है। अगर सिंस बर्थ है, सिंस बर्थ कहने का मतलब क्या बेटा, कॉन्जेनाइटल, ठीक है। कॉन्जेनाइटल टर्म यूज किया जाता है बाय बर्थ के लिए, सिंस बर्थ या बाय बर्थ, ठीक है। और एक होते हैं एडल्ट। तो एडल्ट में अगर कम सिक्रीशन हो रहा है तब क्या होगा, और बाय बर्थ इट मींस बेबी में अगर कम सिक्रीट हो रहा है तब क्या होगा। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर बाय बर्थ हार्मोन्स हाइपो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, कम सिक्रीट हो रहा है, तब क्या होगा बेटा, तो इसमें हो जाता है ड्वार्फिज्म। क्या हो जाता है, ड्वार्फिज्म, छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर एडल्ट में अगर कम सिक्रीशन हो रहा है तब क्या होगा, तो इसमें हो जाता है बेटा एक्रोमाइक्रिया। क्या हो जाता है, एक्रोमाइक्रिया। एक्रो वर्ड यूज किया जाता है बेटा जॉ के लिए, जॉ, ये जबड़ा, ठीक है। अच्छा, माइक्रिया का मतलब होता है स्मॉल। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि जो है, जो हमारा जॉ होगा ये स्मॉल रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन के बारे में। हाइपर सिक्रीशन भी दो लोगों में हो सकता है, चाइल्ड में और एडल्ट में, चाइल्ड में और एडल्ट में। देखो अच्छा, अगर चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो एक डिजीज हो जाती है, उसका नाम है जाइगेंटिज्म। आप लोग जायंट का नाम सुनो, जायंट, शैतान, बड़ा सा होता है, ठीक है, हा हा करते हुए आता है, ठीक है। तो जाइगेंटिज्म हो जाएगा, बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, उसकी हाइट लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ करवाता है, ठीक है। तो जाइगेंटिज्म होता है, हो जाता है बच्चों में। और एडल्ट में अगर हो जाएगा तो बेटा एक्रोमिगेली हो जाती है। क्या हो जाता है, एक्रोमिगेली। एक्रो मीन्स जॉ और मिगेली मीन्स इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट, ठीक है बेटा, याद रखोगे। तो एक्रोमिगेली का मतलब होता है जॉ की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। और जाइगेंटिज्म कहने का मतलब है कि वो इंसान बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी में एक्रोमिगेली हुई है, ये जो जॉ रीजन है ना, ये ज्यादा बड़ा हो गया रहेगा,
ठीक है, जैसे आप लोग ग्रेट खली के अंदर देखते हो, ठीक है, ग्रेट खली का ये जो जॉ रीजन है ये ज्यादा हो गया है, एडल्ट में हुआ है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स के ज्यादा सिक्रीशन से हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, अब हम बात करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके फंक्शंस क्या हैं? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड बच्चा एक ही हार्मोन सिक्रीट करती है। कितने हार्मोन्स? एक हार्मोन। पीनियल ग्लैंड सिंगल हार्मोन सिक्रीट करती है और उसका नाम है मिलेटोनिन। कौन सा हार्मोन है? मिलेटोनिन। देखो बेटा, एक हार्मोन और बताया था, मिलेनिन। मिलेनिन एक्चुअल में ये स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और मिलेटोनिन हार्मोन ये स्किन के डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, लाइटन के लिए, सॉरी, ठीक है। मिलेटोनिन क्या करता है? स्किन को लाइट करता है और मिलेनिन पिगमेंट ये स्किन को डार्क करता है, ठीक है बेटा। देखो, मिलेटोनिन के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके कितने फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला फंक्शन तो ये है कि मिलेटोनिन हार्मोन ये स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है, ठीक है। और किसको? सर्कैडियन रिदम को। सर्कैडियन रिदम का मतलब क्या होता है बेटा? सर्कैडियन रिदम का मतलब होता है 24 आवर साइकिल। 24 आवर साइकिल हमारे बॉडी में 24 आवर्स की जो साइकिल होती है उसे हम लोग बोल देते हैं सर्कैडियन रिदम। जैसे सुबह सुबह हम लोग जब उठते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये सुबह हो चुकी है, ठीक है। शाम होने का वक्त आता है तो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि शाम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्लॉक लगे हुए हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी को जो एनालाइज हो रहा है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा सर्कैडियन रिदम, ठीक है। ये 24 आवर्स की साइकिल है हमारे बॉडी की, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ में अगर हम बोले, एक वर्ड और यूज किया जाता है सर्कैनुअल रिदम। सर्कैनुअल, एनुअल का मतलब क्या समझते हो बेटा? एनुअल का मतलब होता है ईयरली, ठीक है। ईयर में जो डिटेक्ट करें, ठीक है, एक साल में जो चेंजेस आए उसको हम लोग बोलते हैं सर्कैनुअल रिदम, ठीक है, ईयरली, ठीक है बेटा। अच्छा, पीनियल ग्लैंड से मिलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। मिलेटोनिन का अगला फंक्शन है ये स्किन को लाइट करता है। लाइट करने का मतलब है कि ये हमारे मिलेनिन पिगमेंट का जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है। तो जो अपोजिट हार्मोन फंक्शन करते हैं बेटा उनको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटा मीन्स कहने का मतलब है एंटी फंक्शन, ठीक है, जिसका फंक्शन जस्ट अपोजिट हो, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। और जिनका फंक्शन बेटा सेम होता है उनको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? सिनर्जिस्टिक हार्मोन। कोई दिक्कत नहीं ना? सिनर्जिस्टिक हार्मोन कहने का मतलब है सेम फंक्शन। और एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहने का मतलब है बेटा अपोजिट फंक्शन। तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरे हमारे मिलेटोनिन ये दो के दोनों कैसे हार्मोन है बेटा? ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। कैसे हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। याद रखोगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में पढ़ा पिट्यूटरी के डिफिशियंसी हार्मोन्स के बारे में, पिट्यूटरी हार्मोन्स के डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन से अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है तो क्या होगा, अगर ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तब क्या होगा, और दूसरा पीनियल ग्लैंड को पढ़ा। पीनियल ग्लैंड से एक ही हार्मोन, नाम है मिलेटोनिन, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।